मांडू। नाम सुनते ही सबसे पहले ख्याल आता है रानी रूपमती का और उसके प्रेम कहानी का। परंतु क्या ऐसी कुछ प्रेम कहानी थी भी? दरअसल रानी रूपमती बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ एक संगीत तज्ञ भी थी, जो हर तरह के क्लासिकल संगीत जानती थी। हर तरह के गीत वो गाया करती थी। बाज बहादुर मांडू का सुल्तान था, जिसके दो शौक थे, पहला संगीत और दूसरा शिकार करना। एक दिन बाज बहादुर शिकार का पीछा करते करते यहाँ से 27 किलोमीटर दूर धर्मपुरी गांव में पहुँचते हैं, जिसमें रानी रूपमती रहा करती थी। रानी रूपमती का बचपन से नियम था नर्मदा मैया के दर्शन करना और मंदिर में अपने संगीत का अभ्यास करना। तब बाज बहादुर ने रानी के गीतों को सुना और बहुत इम्प्रेस हो गया। रानी रूपमती के सामने उसने मांडू आने का प्रस्ताव रखा। रानी ने उसके सामने एक शर्त रखी, हम मांडू तो आ जाएंगे, पर हमारा एक नियम है, नर्मदा दर्शन के बिना हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। शर्त को मानकर रानी को मांडू लाया गया और 48 घंटों में इस बिल्डिंग के ऊपर 2 टावर बनाए गए, जहाँ से रानी रूपमती को नर्मदा जल के दर्शन होते थे। रानी रोज यहाँ से नर्मदा जल के दर्शन करती थी। वापस जाते समय बाज बहादुर को उसके पैलेस में गीत सुनाती और जहाज महल लौट जाती थी। बाद में बाज बहादुर ने अकबर बादशाह से बगावत कर ली और अपने आप को यहाँ का बादशाह घोषित कर दिया, जिसमें अकबर नाराज हुए और आदम खान को बाज बहादुर से युद्ध करने के लिए भेज दिया। युद्ध के दौरान बाज बहादुर वहाँ से भाग गया। मांडू पर आदम खान का राज चलने लगा। आदम खान रानी रूपमती को परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण रानी रूपमती डायमंड निगलकर सुसाइड कर लेती है। यानी रानी रूपमती और बाज बहादुर की कोई प्रेम कहानी नहीं थी, ना कोई पति पत्नी जैसे संबंध। खाली संगीत प्रेम की वजह से दोनों का नाम जाना जाता है। बाज बहादुर संगीत जानता था, पर रानी रूपमती उससे भी बड़ी संगीत तज्ञ थी। खाली संगीत सीखने की पर्पज से उसे मांडू लाया गया था। मांडू के बाज बहादुर पैलेस की भी कुछ खास बातें हैं, एक और अलग कहानी है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बाज बहादुर पैलेस में। तो फिर मिलते हैं।